हमारे साथ ख्यातिनाम सर्जन जो हैं डॉक्टर नरेश त्रेहान हैं, एमडी भी हैं, वो मेदांता के, उनसे हम बात करते हैं। सर, पिछले कुछ सालों में खास तौर पर देखो जिस तरह की बातें सामने आई हैं, जिस तरह के पेशेंट सामने आए, क्या आप कहेंगे एज ए सर्जन? नहीं भाई, आज चिंता की बात है बहुत कि हिंदुस्तान की एक तो संख्या काफ़ी है और हमारे लोगों में हार्ट डिजीज़ जो है सबसे ज़्यादा है दुनिया में। तो अगर जो दुनिया में 5% होती है एवरेज, हिंदुस्तान में 10% है। और दूसरी चिंता की बात यह है कि ये कम उम्र में हो रही है। तो इसके कई कारण हैं, जैसे हमारी खान पान, हमारी एक्सरसाइज हमारे लाइफ में नहीं है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें मिलके इसका तो रिस्क था ही, पर उसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि जिनकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ होती है उनको 25% बच्चों को चांस होगा कि उनको हार्ट डिजीज़ हो। सिमिलरली जिनको डायबिटीज़ होती है उनको, उनकी फैमिली में अगर जो एक पेरेंट को है तो 25% चांस होगा डायबिटीज़ होने का, और अगर दोनों को है तो 50% होगा। तो इसीलिए ये जेनेटिक हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए, और जिसको हम कहते हैं जीन्स को पहचानिए, और उसके हिसाब से आप अगर जो अपना, जैसे जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, हम उनको कहते हैं कि 25 साल की उम्र तक एक पहला टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे पता लग जाए कि बच्चों को भी कोई रिस्क फैक्टर्स हैं कि नहीं। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि वो कितनी सालों के बाद उसको फिर चेकअप करना है। जो जनरल पब्लिक है उसको 30 साल की उम्र तक ये करना चाहिए, जब उनको पता लग जाए कि उनके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर जो कोई रिस्क फैक्टर्स हैं उसको अगर जो हम जल्दी ही कंट्रोल कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो आजकल जो साइंस है कि पूरा जीन मैपिंग हो चुका है, और 10,000 रुपये में जो इंडिया की सबसे अहम कंपनी है वो हमारे लिए कर देती है सारा जीन सीक्वेंसिंग। तो जीन सीक्वेंसिंग एक बंदे की लाइफस्टाइल, और जिसको हम फिनोम कहते हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर है, ओवरवेट हैं, कुछ है कि नहीं है, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ है कि नहीं, और फिर हम डिजिटल हेल्थ कहते हैं, जिसको हम सब नापते हैं कि उनके ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या है। ये सारी चीज़ें करके इन तीनों को मिला के आज एक शख्स की हेल्थ जन्म पत्री बन सकती है, जिससे वो अपनी लाइफ को लंबा बिताएं। क्योंकि आज के दिन लोग जिएंगे तो ज़्यादा, पर बीमार जीने का फ़ायदा नहीं है। अगर जो हेल्थी जिएंगे तो वही हमारी कामना है कि ये जो साइंस नई आई है इसको लोगों तक पहुंचाएं, और उनको ये ऐसा लगे कि जितनी ज़िंदगी वो जिएंगे वो हेल्थी जिएं। त्रेहान साहब, एक आखिरी सवाल, निश्चित तौर पर आपने जितना काम किया है, लेकिन लेमैन के लिए आज भी जो हार्ट का इलाज है बहुत महंगा है। आपने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, निश्चित तौर पर आप पायोनियर हैं। क्या लगता है कैसे ये बदलाव होगा? एआई जैसी तकनीक आई है, बीकानेर से भी आपका नाता रहा है, अभी तक बाईपास सर्जरी, हालांकि आपकी कोशिश है, जहाँ तक मुझे पता है सरकार कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़े हैं, तो कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो यही मकसद है कि इसको फिर रिवाइव करना है। जो हम हेल्प कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। वो मेरा हर वक्त ही ये लक्ष्य रहा है कि जैसे एसएमएस को भी हेल्प किया, यहाँ भी किया, और यहाँ करते रहेंगे कि मेदांता की तरफ से हम जितना सपोर्ट दे सकते हैं देंगे। पर ये बात भी है कि जैसे ये चिंता की बात आपने जताई है, वो हमारे को सारी दुनिया, हिंदुस्तान में ये टेक्नोलॉजी, ये नॉलेज फैलाना है, और जितने से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर सकते हैं करना है। तो इसीलिए हम ये एफर्ट लगी रहेगी कि हिंदुस्तान में बर्डन कम हो और आने वाले टाइम में सबको राहत मिले। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, डॉक्टर नरेश त्रेहान से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया किस तरह से कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं। एक तरह से उन्होंने कुछ सलाहें भी दी और कहा है कि लगातार मेदांता काम कर रहा है कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो, उनको लाभ मिले। अभी भी एक चुनौती निश्चित तौर पर ये डिजीज़ बनी हुई है। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।